आप इतने तेज चला रहे हैं, लग जाएगी। क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? मरने से नहीं डरती, जिंदा रह के तकलीफ सहने से डरती। हाय सारा, इतनी अदाकारी, ये डबल फेस दिखाते दिखाते थकती नहीं हो तुम? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। ये अपनी मासूमियत का जादू उन लोगों पे चलाया करो जिन पे बहुत अच्छी तरीके से चल सकता। तुम्हारी सारी ट्रिक्स मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अंदर से जानता हूँ कि तुम कौन हो। माफ करते, मेरा ये मतलब नहीं था। काश आप वाकई जानते कि मैं कौन हूँ, फिर आप कभी मुझ पर शक ना करते। क्या? जरा जोर से बोलना। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। आप आइए, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। वो आपको मुबारकबाद देनी थी। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अजान एक बहुत अच्छे इंसान है। जी मैं जानती हूँ, सच पूछें तो मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। निकाह हो जाएगा तो यकीन भी आ जाएगा। वो मैंने अम्मी से भी पूछा था। एक्चुअली मैं अजान की अम्मी को अम्मी ही कहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, आपका उनके साथ बॉन्ड भी अच्छा ही रहेगा फिर। वो तो अल्लाह का शुक्र है अभी से मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। उनका बहुत नरम दिल है और बहुत मोहब्बत करने वाली इंसान है। हाँ, तो मैंने अम्मी से भी पूछा था कि आप कभी घर नहीं आती। सना का तो फिर भी फ़ोन आ जाता है, आपका तो फ़ोन भी नहीं आता। असल में वो मैं घर के काम सारे संभालती हूँ, ऊपर से मेरे शौहर की वालदा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उस वजह से। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ। घर में एक इंसान भी बीमार हो तो पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाता है। सारा, एक बात बोली। बिल्कुल तुशीन। अब्बू आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो अक्सर आपको कॉल भी करते हैं, लेकिन आप कॉल रिसीव नहीं करती। क्या हुआ सारा, इतनी उदास क्यों हो गई आप? नहीं, वो कुछ सोच रही थी मैं। वो असल में बात ये है कि इतने काम होते हैं ना घर के कि जब मैं फारिग होती हूँ तो बहुत देर हो चुकी होती है, और शायद अब्बू तब तक सो चुके होते हैं। मैं उन्हें परेशान करना पसंद नहीं करती। अरे, आपका ब्रेसलेट कितना खूबसूरत लग रहा है। शायद अम्मी की आवाज़ आई है। मैं फिर करती हूँ आपसे बात। फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू सो मच। सॉरी, किस में? तुम्हें यहाँ पे इस इवेंट पे नहीं आना चाहिए था। मैं सलार का कोई हुक्म नहीं डाल सकती। ये क्यों पहना हुआ है तुमने? सारा कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमने ये ब्रेसलेट क्यों पहना हुआ है? ये ब्रेसलेट तो तुमने दिया था ना उसे, याद नहीं है तुम्हें? तो अब क्यों पूछ रहा हूँ? जब दिया था तब हम दोनों की शादी होने वाली थी। मैं मानता हूं कि मैंने इसको ये ब्रेसलेट दिया, लेकिन तुम्हारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब दिया था तब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी, और ना ये सालार इसकी जिंदगी में था। माजी की किसी गलती की वजह से क्या हम अपने पूरे मुस्तकबिल को तबाह कर देंगे? माजी की गलतियां अगर बार 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 सामने आके खड़े हो जाए ना, तो उसे बोलना मुश्किल है। जाओ।
यही तो तुम्हारा मसला है सालार, तुम एक माजी में रहने वाले शख्स। अजान ठीक कह रहा है, मैं माजी हूँ, उसका हाल और मुस्तकबिल तो तुम हो। अपना मकाम समझो। उसने किसी वजह से ये फैसला लिया ना तुमसे शादी करने का। सही कह रही है, मेरे और सारा के दरमियान कुछ भी नहीं। हाँ, माजी सब तो सही कह रहे। माजी में जो कुछ हुआ किसी के दिल में कुछ भी नहीं है ना? तुम्हें क्यों नहीं समझ आती सवाल? तुम्हारे अंदर की ये इनसिक्योरिटी कैसे खत्म होगी? तुम्हारी शादी हुई है इससे, तुम्हारी बीवी है वो, मेरे दिल में इसको लेके सिर्फ इज्जत है बस। तुम्हारा नाम जुड़ा है उससे, क्यों नहीं तुम्हें ये बात समझ आती? मेरा नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका दिल आज भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। मेरी बीवी के बारे में मुझे बताने की कोशिश नहीं करना आसान। सलार आप फिर से बहुत प्यारी है सारा। अगर मैं होती तो सारी दुनिया से लड़ झगड़ कर आपकी शादी सारा से ही करवाती। कुछ फैसले हम लेते हैं और कुछ चीजें अल्लाह ने अपने ओरिजिनल स्क्रिप्ट में लिखी होता वही है जो वो चाहता है, क्योंकि शायद बेहतर वही है जो उसने लिखा है। बेशक ठीक कह रहे हैं आप। तुम जानती हो तुम्हें देख के मिट्टी का ढेर हो जाता हूं। क्यों आती हो तुम यहाँ? तुम्हें नहीं आना चाहिए था सारा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। सलार, कितनी दफा बताऊंगी मैं आपको, अजान बेंडे कुछ भी नहीं है, आप मेरा सब कुछ है। मेरा हर रास्ता आप तक पहुंचता है। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। अरे ये क्या बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अब बस होने वाली है। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्वेलरी तो वही पहनना जो मैंने तुम्हें दी थी कि ये अजान की मायूं निकाह में पहनना है, ठीक है? वो पप्पू, ज्वेलरी तो मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ। अच्छा, मेरी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई है। चलो मैं भी तो देखूं मेरी बेटी क्या पहन रही है। वो मेरी एक दोस्त ने दी है, वही पहन रही हूँ। अच्छा, वो ज्वेलरी जो तुम्हें अलीना ने दी थी? जी, अलीना ने जो ज्वेलरी, कपड़े और सैंडल्स दिए थे वही पहन रही हूँ। बेटा यही तो मैं कह रही हूँ, घर की तकरीब है, ऐसी भी क्या मोहब्बत कि जो अलीना ने दिया है वो तुम पहनोगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है पप्पू, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं कि इतने बड़े इवेंट में पहन सकूं। और आप ही के घर की इज्जत रख रही हूँ। ये कौन सा अंदाज है बात करने का सना? क्या मेरा बेटा इतना गया गुजरा है? क्या उसने तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी नहीं की? जो कमाता है तुम सब जानती हो, हमने तो तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। सॉरी पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज मुझे अपनी बहू समझें, चाबी वाली गुड़िया ना समझें जिसे जब चाहे अपनी मर्जी से चला सके। आप चाहती हैं आपकी मर्जी की ज्वेलरी पहनूं, और मैं चाहती हूँ जो मुझे पसंद है मैं वो करूं। अच्छा बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं खुश रहूं, अगर कोई खुश रहने दे तो।
परवीन, ये सुल्ताना और सारा नजर नहीं आए मुझे सुबह से। कहाँ हैं ये लोग? अरे वो तो रोजाना आपके कमरे में आते हैं, लेकिन आप सो रही होती हैं, इसलिए आपको जगाते नहीं हैं। अच्छा ठीक है। मैं आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मलीना? कैसी तबीयत? आप तो बेहतर हो। बैठो। लग क्यों नहीं रही? बस तुम्हें पता है अभी तो बीमारी खत्म हुई है, वीकनेस हो गई है। घर से निकली थी तो ठीक थी, अब आपको देखा है तो दिल अजीब सा हो रहा है। क्या क्या हालत कर दी इन दोनों औरतों ने आपकी? ऐसा क्या हो गया अलीना? ठीक तो हूँ, तुमने शायद कुछ दिन बाद देखा है इसलिए तुम्हें लग रहा हो। इतने दिनों बाद देखने की बात नहीं है आंटी। मैं जानती हूँ आप कैसे होती हैं, कैसे एक रोब होता है आपका इस घर पे। अब घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब जानने के लिए या तो आप मुलाजिमीन से पूछती हैं या फिर सारा से पूछती हैं। हाँ बस बीमारी में तो थोड़ा डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। इसी से तो निकलना है आंटी। दुनिया में इतने हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके अपना इलाज क्यों नहीं करवाती आप प्लीज? वरना ये दो औरतें पता नहीं क्या करेंगी आपके साथ। और इनको आप हेल्दी क्यों अच्छी लगने लगी? और आप ये जो पूछ रही थी ना कि सारा कहाँ पे है, अगर मैंने आपको बता दिया तो इस घर की इज्जत खतरे में आ जाएगी। अलीना तुम क्या कहना चाह रही हो? यही कि वो इस वक्त सालार के साथ अपने महबूब की शादी में गई हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका बेटा अपनी सारी इज्जत नफ्स भूलकर अपनी बीवी को उसके साबका महबूब की शादी में ले गया है ताकि वो उसका आखिरी दीदार कर ले। मेरी बात आपको बुरी तो लगेगी आंटी, लेकिन हकीकत तो यही है कि सारा के दिल में अभी भी आजान के लिए जगह तो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उस लड़की का वैसे भी निकाह हो रहा है। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा हरगिज़ नहीं। निकाह तो आंटी सारा का भी हो चुका है ना, नहीं निकाल पाई वो उस लड़के को अपने दिल से। अब हो पाएगा ऐसा? गेम खेल रहे हैं वो। आजान अब और भी डिटाई से सारा से मिलेगा और जब उससे सवाल किया जाएगा तो वो हमेशा अपनी बीवी ला के सामने खड़ी कर देगा। समझे आंटी? आपको नहीं पता ऐसे लोग अपना मकसद पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं, और ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा। खैर आप चाय पिए, जब तक मैं हूं इस घर की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। सलार भाई का गुस्सा कुछ कम हुआ? ओ हाँ हाँ, वो तो हो गया था। बैठो। वो असल में जितना जल्दी उनको गुस्सा आता है उतना जल्दी उतर भी जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा इंसान वही होता है जो गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दे। और वैसे भी वो शक्ल से ही काफ़ी लविंग केयरिंग टाइप के लगते हैं, है ना? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सलार साहब ने जो बातें की उन्हें उनकी वजह से किसी गलत फहमी का शिकार मत होना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश फहमी का शिकार होना पसंद करती हूँ बजाय गलत फहमी के। सारा, मैं एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखने वाली इंसान हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला को भी यही पसंद है ना। मुझे बहुत खुशी हुई है ये सुन के। मैंने हमेशा चाहा है कि दुआ की है बल्कि कि अजान को एक ऐसी लड़की मिले जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी संवर जाए, जिसका दिल इतना बड़ा हो कि वो अजान को बस संभाल ले। वो बहुत मोहब्बत करते थे ना आपसे।
ये फितरी बात है। हम तीनों बहुत क्लोज थे, पले बड़े थे ना साथ में, इसलिए। जानते हो, कोई दोस्त ही इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। तुम सब जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, इतना ज़रूर जानती हूँ कि दो लोग जब इतने करीब हों, कोई नुक्ता, कोई मकाम ऐसा आया होगा जहाँ कुर्बानी देनी पड़ी होगी। सारा, मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं। एक बात तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप और अजान दोनों के चेहरे बेवफा नहीं लगते। अरे मैं ठीक हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। माजी की किसी भी चीज की वजह से अपने हाल को खराब ना करना। तुम बेफिक्र रहो सारा, मैं आज़ान के माजी को लेकर उन्हें कभी एक्यूज नहीं करूँगी। इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझसे पहले उनकी ज़िंदगी में कौन था। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अब मेरा निकाह उनसे होने वाला है। जानती हो सारा, आज इस घर में इतनी इज्जत से मैं सिर्फ और सिर्फ अजान की वजह से रह रही हूँ, और ये उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। इस इज्जत का जवाब मोहब्बत से देना मुझ पर वाजिब है। सुफियान, ये सूट रख दूँ, कोई एतराज़ तो नहीं? आज से पहले मुझे तुम्हारी किसी चॉइस पे एतराज़ हुआ है क्या? वक्त वक्त की बात है, इंसान बदल ही जाता है वक्त के साथ। सना, तुम इतनी तल्ख बातें क्यों कर रही हो? हम भी ये सवाल कर रहे हैं, पता नहीं है कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। कहते हैं जब गम और गुस्सा दोनों मिल जाए ना, तो उसका मदावा सिर्फ चॉकलेट ही कर सकती। इस वक्त ऐसी बातें करोगे ना तो मैं रोज से मैं कुछ कह ही दूंगी। इससे अच्छा है चलने की तैयारी कर। एक मिनट भाई, किस बात की जल्दी है तुम्हें? कहाँ जाना है इतनी जल्दी? और वैसे भी रही बात तैयारी की, हमने क्या तैयारी करनी, जैसे हैं वैसे चले जाएंगे, हमें किसने देखना है? मैं चाहती हूँ तुम अच्छे लगो, और वैसे भी वहाँ सालार भाई और सारा आएंगे। हलार भाई भी जा रहे हैं? उन्होंने कैसे वक्त निकाल लिया? सारा नहीं कहा होगा कि मेरे साहब का मंगेतर की शादी अटेंड करूं। सना, कभी कभी ना हद से तजावुज कर देती हूँ, तो तुम्हें पता भी नहीं चलता, खास तौर पर सारा के मामले में। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सारा की वजह से तो हो रहा है। सही कह रही हो तुम। देखा जाए तो सारा ने जो साजिश की थी कि हमारे घर में हंगामा हो, वो तो हो रहा है। फिर मतलब उसकी साजिश कामयाब हो गई। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा इस सबसे? अच्छा, जो भी है छोड़ो ना ये सारी बातें। मम्मी से अच्छे से मिलके जाना चाहते हो, ठीक है? सुफियान, तुम्हें पता है मुझे मुनाफकत नहीं आती। मुनाफकत नहीं कहते इसे, अंडरस्टैंडिंग की किस्म है, समझदारी है ये। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज अपने घर जाकर इस वाक्य के बारे में जिक्र मत कर। तो तुम चाहते हो मैं अपनी अम्मी से अपने दिल का हाल भी ना कहूँ? तो तुम हर बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हो। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर सारा भी होगी, अगर उसे पता चला इस बारे में तो क्या सोचेगी? भाई अम्मी आइए ना। बेटा, तुम अपनी तनख्वाह के सारे पैसे मुझे दे देते हो, तुम्हें भी तो ज़रूरत होती है ना। ये तो बच्ची है, इसे छोड़ो।
शादी ब्याह का घर है, 10 किस्म के खर्चे होते हैं। ये लो, ये पैसे रख लो। अम्मी तो आप भी उस बच्ची को बच्ची समझ के माफ कर दीजिए। ये भी कोई कहने की बात है? सारा, सारा, जी वो देखो आ गया तुम्हारा पुअर ब्रदर इन लॉ। वो आपका भाई है, ऐसा ना कहें। अरे जो तो मेरी मामा ने कभी नहीं सिखाया कि वो मेरा भाई। हमेशा यही कहा कि वो मेरा नौकर है, उसे नौकर की तरह ट्रीट कर। देखा नहीं किस तरह के इंतजाम किए। चलो आओ, चल के मिलते हैं तुम्हारी फॉर प्रेफरेंस बाउचर। सुन भाई, अलीना ज़रा सुल्ताना को प्लीज़ कॉल करो, उससे कहो कि मुझे आके दवाएं तो दे के जाए। कर तो रही हूँ कब से कॉल, उठा ही नहीं रही। अब नंबर बिजी कर दिया। खैर छोड़ें, आप मुझे बताएं कहाँ रखी हैं दवाएं, मैं देती हूँ। सामने पड़ी हैं, ला के दो। वाह, अरे ये क्या है? ये तो नॉर्मल से मल्टीविटामिन्स हैं, मैं भी लेती हूँ ये तो। वैसे अगर आप कहें तो मेरे पास बेहतर दवाई है, उससे अच्छी रिकवरी हो सकती है। हाँ तो दे दो बस मुझे दवाई। मैं इस बीमारी से, इस कमरे से जान छुड़ाना चाहती हूँ, चीज़ों को मैनेज करना चाहती हूँ। तंग हो गई हूँ मैं बहुत। तो मेरे बैग में पड़ी होगी, मैं आपको वो दूँ? हाँ दे दो दे दो दे दो। ये रहने देते हैं फिर। मेरा बैग किधर है? ये ले। अरे एक मिनट भाभी, ये आप कौन सी दवाई खा रही हैं? ये अलीना ने दी है मुझे। नहीं नहीं, आप सालार और डॉक्टर की इजाजत के बगैर ऐसे कोई दवाई नहीं खा सकती। आपको पता है ना कि आपकी तबीयत कितनी खराब थी, अब जैसे तैसे तो आप ठीक हुई। क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या मतलब क्या है आपका? शक कर रही हैं आप मुझ पे? नहीं नहीं बेटा, मैं आप पे शक क्यों करूंगी, लेकिन मैं भाभी के लिए फिक्रमंद हूँ। मैं सालार की इजाजत के बगैर इन्हें इस तरह कोई दवाई नहीं दे सकती। दिस इज वेरी इंसल्टिंग आंटी। ये कैसे मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? ये भी देना आना था कि आपके घर के मुलाजमीन मुझ पे उंगली उठाते। अलीना, सुल्ताना का ये मतलब नहीं है। दरअसल मैं अगर कोई गोली सलार की इजाज़त के बगैर खा लूँ तो वो बुरा मानता है, हंगामा करता है, बस वो इतना ही कह रही है। आंटी मेरी बात आप लिख लें, ये दोनों औरतें मिल के आपके घर पे कब्जा करेंगी। और आप शायद भूल रही हैं कि आपकी बीमारी की वजह सारा की साजिश है। हाँ ठीक है आंटी, मेरी तो जो इंसल्ट होनी थी हो गई है। अलीना, अल्लाह हाफ़िज़।
अलीना, अल्लाह हाफ़िज़। भाभी बच्ची है, जज्बाती भी है, सच नहीं बोल रही, आप फिक्र मत करें। सुल्ताना मुझे कोई दवाई दो प्लीज़, मैं ठीक कर दो, मैं तंग हो रही हूँ। जी जी, मैं आपको दवा देती हूँ दूसरी। इधर आए, इनकी बात कर रहा हूँ। कौन है ये? बेटा ये आपने बुलाया? नहीं नहीं, मैंने बुलाया है। पुरानी रेंजर्स वगैरह के लिए। क्या जरूरत है इसकी? ज़रूरत क्यों नहीं है अंकल, आपने पुराना सेटअप देखा, कैसा लग रहा था? शादी है तुम्हारी है? ना तो वक्त है इस सब का और ना ही हमें ज़रूरत है। तो पंक्चुअल है ये लोग बहुत, थोड़ी देर में ही काम खत्म कर देंगे। शादी है तुम्हारी, माहीन अच्छी लड़की है, एक बार तो मौका आता है शादी का, इतनी बेदिली से क्यों बैठ? हाँ बेटा, सालार ठीक कह रहा है? अब तुम इसको ऐसा करो कि हेल्प आउट करो, और मैं और दूसरे काम है वो देखता हूँ। ठीक है हो जाएगा, आप टेंशन न लें। चले, ओके ओके बेटा। वो इतना सोचते रहोगे खड़े होके? जी अरे अच्छा हो गया तुम यहाँ पर हो। वो मैं चाह रहा था जब मैं ये बात करूँ तो सालार भाई ना हो यहाँ पे। मैं ये देना चाह रहा था। कैसी बात करनी है तुमने? और ये टेस्ट, ये चेक किस चीज़ का है? मैं चाह रहा था कि जैसे अजान की शादी के लिए सालार भाई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी अपना हिस्सा दे दूँ। तुम इन मामलों में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि सुफियान एक इंसान को हमेशा अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। तुम ये सब कुछ नामवरी के लिए एक मिनट। मुझे लग रहा है कि मैं ये सब नामवरी के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तारीफ किसको नहीं पसंद? देखा कि सलारी सब कुछ कर रहे हैं तो तुम भी थोड़ा बहुत हिस्सा डाल दोगे तो भाई भी वाह वाह हो जाएगी। हैरत हो रही है मुझे, तुम यही सोचती हो मेरे बारे में? मैं सोचती हूँ तो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बारे में कुछ सोचने की जरूरत है? सना का क्या ताल्लुक है इससे? उसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? उसे इसी तरह बीच में ला रही हो जिस तरह तुम इस कमरे में दाखिल हो गए। और मेरी बहन की ज्यादा हिमायत ना करना। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि वो नजरों में आने के लिए कुछ भी कर सकती। बस रुक जाओ ज़रा, यहाँ पे एक लफ्ज़ और नहीं बोलना उसके बारे में। क्यों? सच सामने आया तो मुंह छुपा लोगे? सच नहीं है ये, तुम्हारे अंदर का छोटापन है। मेरा छोटापन नजर आ रहा था, अपनी बीवी का नहीं आता। मैं देख रही थी उस दिन जब वो अम्मी को कपड़े दिखा रही थी, अलीना से मांगी हुई सारी चीजें, कपड़े, ज्वेलरी, वो सब। बस सारा बस।
यहीं रुक जाओ इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी बहन हो। हाँ तो भूल जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम ये पैसे मेरे हाथ में रखोगे तो अपना महीना कैसे पूरा करोगे तुम? ये सोचा है तुमने? दिमाग इस्तेमाल करो अपना सुफियान। आ जाओ बैठते। वैसे भी दूल्हा हो तुम, अच्छा नहीं लगता काम वाम करोगे, ये देख लीजिए। आओ बैठो, अच्छे से हैप्पी हो जाओ, तुम्हारी शादी है, इस मुंह के साथ पिक्चर्स खिंचवाओगे क्या? सभी जानते हैं अब जैसे तैसे भी हो रही शादी। जैसे तैसे मतलब अब वैसे ही होनी थी ना तुम्हारी शादी। नहीं, मुझे नहीं पता, बताओ कैसे होनी थी। सारा से जब तुम्हारी मंगनी टूटी थी तो कोई इज्जतदार फैमिली तो अपनाने वाली थी नहीं, लेकिन ये शादी के लिए खुद मांगी थी तुमने। मगर अपनी बकवास बंद करो सलार। अजान अब तुम ऐसे गुस्सा करोगे ना तो मेरा शक कंफर्म हो जाएगा, ये कोई बात। और मेरा शक कंफर्म हो गया है कि सलार तुम ना एक मेंटली सिक इंसान हो। मैं मेंटली सिक इंसान और सुकून में हूँ, और तुम सुकून में नहीं हो। उस दिन तो बड़ा भाषण दे रहे थे इज्जतदार होने का, इसलिए जब भी बात करोगी कहाँ गई इज्जतदारी तुम्हारी? जो भी है मेरा पर्सनल मैटर है, जब तुम्हारी एडवाइस चाहिए होगी ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी के लिए मेरे ज़ाती मसलों में ना पड़ो। क्या हो गया अजान, इतने अच्छे लड़के हो तुम, किस तरह के फैसले ले रहे हो अपनी ज़िंदगी? गहरे गहरे तो हो नहीं सलार। लड़की बहुत मशकूक है, बस कर दो। हम भी अपने घर में अगर कुत्ता पालते हैं ना तो उसकी नस्ल देख के पालते हैं। बस शुक्र करो कि तुम सारा के शौहर हो और यहाँ पे शादी की तकरीब चल रही है, वरना तुम्हें बताता सलार कि नस्ल किसको कहते हैं। और मैं मेंटली सिक हूँ। इतना अग्रेसिव हो रहे हो अजान, तुम्हारी शादी का दिन है, एंजॉय भी नहीं कर सकते। क्या कैफियत है तुम्हारी? अपने साथ टाइम गुजारना चाहिए। अच्छा है। होगी बात सारा से? कुछ कहा है उसने? सुफियान तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बताओ क्या हुआ है? I'm sorry सना, I'm really sorry। मैं ना एक गरीब आदमी हूँ, हाँ वो खा जज्बाती फन में ना मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या क्या फजूल बातें कर रहे हो? फजूल नहीं है ये, हकीकत है। तुम जैसी लड़की, ऐसी सूरत लड़की ना मुझ जैसे कंगले को डिजर्व नहीं करती। मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छा शौहर डिजर्व करती हो। क्या हो गया है? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? सारा सारा ने कोई ताना दिया है तुम्हें? ताना नहीं दिया उसने, सच बताया। मुझे खुद बताओ, जो सारे लोग हैं, इन लोगों को मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है? वो लगता है मामू मुमानी या खाला है, इन लोगों की नज़र में मेरी कोई वैल्यू है? थोड़ी सी भी है? सुफियान क्या हो गया है वैल्यू? हमारी वैल्यू है। अभी भी पूछ रहे थे कि सुफियान कहाँ है। ना सना, जैसे मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता ना,
से तुम भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। झूठ को छोड़ो और सच को रियलाइज करो। दुनिया क्या चाहती है, वो किसके साथ खड़ा होना चाहती है। खूब इंसान चाहे लाख अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की सबसे अच्छी अच्छाई उसका पैसा है, ईमान। सुफियान, यही तो दस्तूर है दुनिया का। मैं तुम्हें यही तो समझा रही थी कि जब तक दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे ऐसे ही होगा। जिसका दिल करेगा बेइज्जत करेगा, डिग्रेड करेगा, सुना के चला जाएगा। इस दुनिया में ना अपनी वर्थ खुद ही बनानी होती है। कहा था ना मैंने, हाँ? लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पैसा ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मैं साथ हूं तुम्हारे। सुन रहे हो?